जी नमस्ते। ये लाइव हिस्ट्री पर आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ। मैं विष्णुप्रिया। सुरों के कण-कण में बसा है जो, संगीत के हर सरगम में बसा है जो, माना जाता है माँ सरस्वती का बसेरा है वहाँ। आज जानेंगे माँ सरस्वती की यह पावन दिन बसंत पंचमी की क्यों मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बसंत पंचमी एक त्योहार है जो बसंत के मौसम की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है। यह क्षेत्र के आधार पर लोगों द्वारा विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। बसंत पंचमी भी छुट्टी और होली के तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है जो 40 दिन बाद होती है। कई हिंदुओं के लिए बसंत पंचमी देवी सरस्वती को समर्पित त्योहार है जो ज्ञान, भाषा, संगीत और सभी कलाओं की देवी हैं। वह रचनात्मक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है जिसमें लालसा और प्रेम शामिल है। मौसम और त्योहार भी सरसों की फसल की पीले फूलों के साथ कृषि क्षेत्र के पकने का जश्न मनाते हैं, जिन्हें हिंदू सरस्वती के पसंदीदा रंग के साथ जोड़ते हैं। लोग पीले रंग की साड़ी या शर्ट या सहायक उपकरण पहनते हैं। पीले रंग के स्नैक्स और मिठाइयाँ साझा करते हैं। कुछ केसर को अपने चावल में मिलाते हैं और फिर पीले पके हुए चावल को एक विस्तृत दावत के हिस्से के रूप में खाते हैं। कई परिवार इस दिन को शिशुओं और छोटे बच्चों के साथ बैठकर अपने बच्चों को अपनी उंगलियों से पहला शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुछ अध्ययन करते हैं या एक साथ संगीत बनाते हैं। बसंत पंचमी के एक दिन पहले सरस्वती के मंदिरों को भोजन से भर दिया जाता है ताकि वह अगली सुबह पारंपरिक भोज में उत्सव में शामिल हो सके। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थाओं में सरस्वती की मूर्तियों को पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। कई शिक्षण संस्थान सुबह देवी की कृपा पाने के लिए विशेष प्रार्थना या पूजा का आयोजन करते हैं। सरस्वती के प्रति श्रद्धा में कुछ समुदायों में कार्य और संगीत सभाएं आयोजित की जाती हैं। नेपाल, बिहार और भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे त्रिपुरा और असम में लोग उसके मंदिरों में जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अधिकांश स्कूल अपने परिसर में अपने छात्रों के लिए विशेष सरस्वती पूजा की व्यवस्था करते हैं। बांग्लादेश में सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय इसे एक छुट्टी और एक विशेष पूजा के साथ मनाते हैं। ओडिशा राज्य में त्योहार बसंत पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में होम और यज्ञ के जाते हैं। छात्र सरस्वती पूजा को बहुत ईमानदारी और उत्साह के साथ मनाते हैं। आमतौर पर आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में उसी दिन को श्री पंचमी कहा जाता है, जहां श्री उन्हें एक देवी के दूसरे पहलू के रूप में संदर्भित करता है। बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है, वसंत के आगमन की तैयारी का प्रतीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन के क्षेत्र के आधार पर लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के से त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी में होलिका और होली की तैयारी भी की शुरुआत भी होती है जो 40 दिन बाद होती है। बसंत की पंचमी पर
वसंत उत्सव, जिसे हम त्योहार भी बोलते हैं, वो 40 दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि किसी भी मौसम की संक्रमण की अवधि 40 दिन होती है और उसके बाद मौसम पूरी तरह खिल जाता है। बसंत पंचमी हर साल उज्ज्वल आंधे की 5वीं दिन मनाया जाता है। माघ का हिंदू पंचांग कैलेंडर माह, जो आमतौर पर जनवरी के अंत या फरवरी में पड़ता है, बसंत को सभी मौसमों का राजा के रूप में भी माना जाता है। इसीलिए त्योहार 40 दिन पहले शुरू होता है। यह आमतौर पर उत्तरी भारत में सर्दियों की तरह होता है और बसंत पंचमी पर भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में अधिक बसंत की तरह होता है, जो इस मध्य को श्रेय देता है कि बसंत पंचमी के 40 दिनों बाद वास्तव में पूर्ण खिलता है। यह त्योहार विशेष रूप से भारत और नेपाल में भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह सिखों की भी एक ऐतिहासिक परंपरा रही है। दक्षिणी राज्यों में उसी दिन को श्री पंचमी कहा जाता है। बाली द्वीप और इंडोनेशिया की हिंदुओं पर यह हरि राणा सरस्वती का महान दिन के रूप में माना जाता है। यह 210 दिवसीय बालिनी पाकुआने कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। हमारी पवित्र शास्त्रों में लिखा है कि यदि हम ईश्वर की सच्ची पूजा करते हैं तो ईश्वर हमारी उन सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो ये थी बसंत पंचमी की महानता और उसके गुण। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्ते।